हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट द सोशल साइकोलॉजी विच कम्स अंडर द चैप्टर सोशल इन्फ्लुएंस एंड द ग्रुप प्रोसेसेस। तो फ्रेंड्स, सोशल साइकोलॉजी के बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बट व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द सोशल साइकोलॉजी को आप कैसे समझ सकते हैं? सोशल साइकोलॉजी एक वो ब्रांच है साइकोलॉजी की इन विच द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल्स थॉट, फीलिंग्स, बिहेवियर, उनके इंटेंशंस क्या है, उनके लक्ष्य क्या है, और उनके बर्ताव को पढ़ते हैं। बट किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं? इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कैसे हम दूसरों के सामने बिहेव करते हैं, फील करते हैं, हमारी क्या इंटेंशंस रहती है, उस इंटरेक्शंस को, उस एक्चुअल और इमेजिन इंटरेक्शंस विद अदर्स को क्या बोलते हैं? हम सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। सोशल मीन्स सोसाइटी, साइकोलॉजी मीन्स लर्निंग ऑफ द साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी। तो बेसिकली वी लर्न, और जो गोल होता है वो सोशल साइकोलॉजी का इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉग्निशन, मतलब हमारे जो दिमागी क्षमताएं हैं, मेंटल कॉग्निशंस हैं, हमारा बिहेवियर है, जो कि नेचुरली होता है इन द फ्रंट ऑफ ए सोशल ग्रुप या ऑडियंस। बेसिकली सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं। एंड ये नहीं है कि उनको उससे बहुत सारी चीज़ें आती, जैसे कि हम किसी को ऑब्जर्व करके भी जो काम करते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस एरिया ऑफ सोशल साइकोलॉजी। एंड पीपल कैन इन्फ्लुएंस एंड अल्टर द बिहेवियर। देखिए, वैसे तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा एक पर्टिकुलर बिहेवियर रहता है, हम अच्छे रहते हैं लोगों के साथ, बट तो सामने वाला हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि हम भी इसके साथ ऐसा करेंगे। सो दैट मीन्स दैट अदर पीपल कैन इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड एक्शंस एंड फीलिंग्स। तो उसी को हम पढ़ते हैं इन द सोशल साइकोलॉजी। So what we study in social psychology? There is a group of topics which we study in the group social psychology, जैसे कि ग्रुप बिहेवियर पढ़ते हैं, लोग ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं, सोशल परसेप्शन क्या रहती है, लीडरशिप पढ़ते हैं, नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, कन्फर्मिटी, एग्रेशन, प्रेजुडिस, ये सब जो है हम एंड मच मोर वी स्टडी इनटू द सोशल साइकोलॉजी। तो ये कुछ टॉपिक्स हम पढ़ते हैं विच वी स्टडी, एंड कुछ सोशल साइकोलॉजिस्ट ने जिनके ऊपर रिसर्च करी एंड इनको फाइंड आउट किया। जैसे कि फर्स्ट वन था सोशल फैसिलिटेशन। तो सोशल फैसिलिटेशन इसके ऊपर किसने काम किया था? एल्बर्ट, जिनका पूरा नाम था गॉर्डन एल्बर्ट। उन्होंने ये नोशन दिया था, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि जब हम दूसरों की प्रेजेंस में होते हैं तो हमारा एक अलग तरीके का बिहेवियर होता है। स्पेसिफिकली जब हम किसी ग्रुप के सामने या ऑडियंस के सामने या और लोगों के सामने होते हैं तो अलग तरीके का बिहेवियर होता है। जैसे कि उन्होंने रिसर्च की थी और उन्होंने फाइंड आउट किया था कि जब हम कोई ऐसा टास्क हो जो कि हमें अच्छे से आता हो और हमने अच्छे से लर्न किया हो, तो हम अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस। बट एट द सेम टाइम हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता है अगर हमने कोई न्यू लर्न किया है, मतलब और उसमें हम अच्छे नहीं हैं। दैट अकर ड्यू टू द सोशल इनहिबिशन। इसी को बोलते हैं सोशल फैसिलिटेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि सोशल इनहिबिशन तब आती है पिक्चर में जब हमने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की होती है। बट एट द सेम टाइम जब अच्छी प्रिपरेशन की है और कोई अच्छा एक्टर होता है तो वो उतनी ही अच्छी एक्टिंग करता है पर्दे के सामने या फिर आपके सामने भी जितनी उसने मूवी में की होती है। तो दैट इज द कंसेप्ट गिवन बाय द गॉर्डन एल्बर्ट। नेक्स्ट इज द एल्बर्ट बेंडूरा। ही वॉज ऑल्सो अ सोशल साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपना एक नोशन दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी बिहेवियर हम जो है लर्न करते हैं बाय सोशल ऑब्जर्वेशन या मॉडल्ड किया जा सकता है। मॉडल्ड मीन्स लर्न कर सकते हैं बाय सीइंग अदर, बाय वॉचिंग अदर, और जस्ट बाय ऑब्जर्विंग अदर। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन लिए, 3 ग्रुप बना दिए, A B C।
और ए वालों को दिखाई एक वीडियो जिसमें कि अडल्ट्स बड़े लोग हैं जो एक बोबो डोल है उसको मार रहे हैं एग्रेसिवली। ओके, और फिर एक वीडियो दिखाई जिसमें कि उन जो लोग मार रहे हैं उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है, उनको कुछ टॉफ़ी दी जा रही है या कुछ दिया जा रहा है। और एक वीडियो दिखाई जिसमें कि जो लोग मार रहे हैं उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो एंड में जब उन्होंने कंक्लूजन पे आए तो उन्होंने देखा वो जो चिल्ड्रन थे जिन्होंने वीडियो देखी थी कि जिसमें अडल्ट को रिवॉर्ड किया जा रहा, उन्होंने वो बिहेवियर कॉपी किया, मतलब उन्होंने भी बोबोडोल को मारना शुरू कर दिया। बट वो जो दूसरे सी सेक्शन था जिसमें कि पनिश किया गया था, वो उन बच्चों ने उसको फॉलो नहीं किया। दिस शोज़ कि हम जो है बहुत कुछ जो है ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं फ्रॉम अवर अडल्ट्स in the society. Next is the cognitive dissonance. Now, cognitive dissonance is a concept given by the Festinger, Sketcher, Black and brought the idea. उन्होंने बोला था कि हम जो है मैं आप सब लोग एक पर्टिकुलर बिलीफ, एटीट्यूड और कॉग्निशन रखते हैं, बट जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि उससे कॉन्ट्रास्ट होती है, उससे अलग होता है, तो उससे क्या होता है, एक इनकन्सिस्टेंसी, एक डिस्कम्फर्ट पैदा होता है कि ये हमारी भावनाओं के अगेंस्ट में है। तो हम मोटिवेट होते हैं टू रिड्यूस इट, और उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। या तो हम अपने थॉट्स, बिलीफ और एटीट्यूड को चेंज कर दें, या फिर सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को सिलेक्टिवली अटेंड करें जो हमारी बिलीफ्स को सपोर्ट करती है, एंड इग्नोर अदर्स, मतलब दूसरे के एटीट्यूड, बिलीफ्स को इग्नोर करके अपने पे ही फोकस करें, जिसको कि सिलेक्टिव एक्सपोजर हाइपोथेसिस के अंदर भी पढ़ा जाता है। अब डिसोनेंस कब होता है? डिसोनेंस तब होता है जब कोई डिफ़िकल्ट चॉइस हो गई, डिसीजन हो गया, एंड व्हेन पीपल हैव टू पार्टिसिपेट इन समथिंग विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है जो लव मैरिज करना चाहता है, बट उसकी फैमिली जो है वो उसके फेवर में नहीं है, उसके अगेंस्ट में है। तो क्या होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा, एक डिस्कम्फर्ट होगा कि चाहता तो उस लड़की से शादी, बट फैमिली से रेडी नहीं है, तो वो क्या करेगा, या तो अपने पेरेंट्स की बातों को मान के जिस लड़की से वो शादी करना चाहते हैं वो कर ले, या फिर वो उसी लड़की से कर ले। उस लड़की से करेगा तो उसके पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे। तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ ए कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो उसमें क्या होता है, इंसान चाहता है कि सम हाउ जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और ये प्रॉब्लम तब आती है जब कॉन्ट्ररी टू द एटीट्यूड, मतलब कुछ ऑपोजिट आ जाता है, कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने पड़ जाते हैं लाइफ में। तो इसमें हम जो हैं एक ये अगेंस्ट हो जाता है, मतलब आपकी फ्री चॉइस नहीं हो पाती है, अंडर द प्रेशर और अंडर द कॉम्प्लायंस ऑफ अदर पीपल यू आर फोर्स टू टेक सम डिसीजंस। तो उसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव डिसोनेंस। नेक्स्ट इज द सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ना सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, उसमें क्या होता है कि इट वाज एन एक्सपेरिमेंट गिवन डन बाय द सोशल साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या किया था कि छोटे छोटे आर्टिफिशियल ग्रुप्स बना दिए थे, एंड उसमें जो उन्होंने क्या दिखाने की उन्होंने इसमें प्रेजुडिस और आउट ग्रुप का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी थी। उसमें था कि एक ग्रुप जो ग्रुप था बॉयज़ का, उसमें बोला था कि आपको कुछ पॉइंट्स एलोकेट करने हैं जो कि रिवॉर्ड की तरह है, एंड उसको रिवॉर्ड किया जाएगा ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। तो उन्होंने क्या किया कि जो इनके अपने इन ग्रुप थे ना, इन ग्रुप प्रेफरेंस बहुत थी। जैसे मेरे ग्रुप में जो मेंबर है उसको उन्होंने ज़्यादा पॉइंट दिए ताकि ज़्यादा रिवॉर्ड मिले इन कंपैरिजन टू द आउट ग्रुप, बिकॉज दे बिलीव टू बी द सेम ग्रुप एज देमसेल्व्स। क्योंकि इससे इन्होंने क्या निकाला कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी निकाली कि हम जो है सोसाइटी के साथ, अपने ग्रुप के साथ इतना आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी हमेशा प्रेफरेंस रहती है उनके लिए। And it was done by this experiment was done by the Tazeful and Turner। इसको Tazeful and Turner सोशल आइडेंटिटी थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ही कुड स्टेट दैट वी मेंटेन अ पॉजिटिव स्टेट सेंस ऑफ पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी। हम जो है सोसाइटी में रह के एक अपनी पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी बरकरार रखना चाहते हैं। वी डिज़ायर दैम, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिज़ायरेबिलिटी ऑफ वंस ग्रुप वी फोकस
ऑन द इन ग्रुप, मतलब अपने ग्रुप मेंबर्स की प्रेफरेंस रहती है, नॉट ऑफ द आउट ग्रुप। नेक्स्ट है मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट। और मिलीग्राम में क्या किया था, उन्होंने किया था कि उन्होंने ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिए और उनको नहीं बताया कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम जो है एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑन द एसोसिएटिंग लर्निंग टास्क, मतलब लर्निंग पे कर रहे हैं। और आपको क्या करना है कि आपको एज ए टीचर बैठना है, और अगर जो स्टूडेंट है दूसरे रूम में विंडो से देख सकते हैं गलत आंसर देगा तो उसको आपको इलेक्ट्रिक करंट देना है। पहले तो बहुत लोगों ने मना किया, बट देयर काउंसिल और समझाने के बाद वो रेडी हो गए। वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो अनअवेयर थे कि वो खुद सैंपल है, उसको शॉक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो क्या हुआ लेटर ऑन, तो वो सारे मना कर रहे थे सब्जेक्ट, बट लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, वो मान गए। एंड जब उन्होंने देखा, जब उनको काउंसिल कर दिया गया कि नहीं आपको देना ही है, तब वो है शॉक देना शुरू हो गए। कैसे कि जब भी कोई गलत आंसर देगा तो उनको जो है इलेक्ट्रिक शॉक देना। और दे वर एंकरेज टू इंक्रीज द वोल्टेज गिवन ड्यू टू द इनकरेक्ट। उनको बोला गया कि वोल्टेज भी इंक्रीज करती जाने जैसे जैसे वो गलत आंसर दे। तो एंड में ये देखा गया सारे पार्टिसिपेंट्स ने शॉक दिया अप टू 300। कहाँ तो सारे मना कर रहे थे, बट सारे पार्टिसिपेंट ने 300 वोल्टेज तक शॉक दिया। और कुछ उसमें से 65% ने तो 450 वोल्टेज तक भी दिया। तो इन्होंने इसे क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ओबीडियंस होता है, बात मानने का जो ओबीडियंस होता है वो अनफैमिलियर एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है, एंड एक अथॉरिटेटिव फिगर के सामने होता है, मतलब कोई अथॉरिटेटिव फिगर है उसका दे आर लाइकली टू फॉलो इट। और कोई कोवर्ट प्रेशर होता है, जैसे कि हम स्कूल में होते हैं टीचर्स की बात मानते ही हैं, घर में होते हैं तो पेरेंट्स की बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर द अथॉरिटेटिव फिगर। तो मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड हुआ कि जब भी कोई अथॉरिटी फिगर होता है और फैमिली सिचुएशन होती है और प्रेशर में हम जो है गलत काम भी कर देते हैं। देखो शॉक देना गलत है, बट इन स्पाइट ऑफ इट दे डिड इट। और एक दूसरा चीज़ भी है इसको समझने का कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को लगा कि हम थोड़ा ना रिस्पॉन्सिबल हैं शॉक देने के लिए, ये जो रिसर्चर है ये कह रहा है देने के लिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। तो इसका मतलब है जब हमें लगता है कि हम इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो हम गलत भी कर देते हैं। नेक्स्ट इज द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। तो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स लिए गए और उनको बोला गया भाई आपको जो है रोल ऑफ प्रिजनर करना है, मतलब जेलर का रोल करना, और कुछ लोगों को एज प्रिजनर मतलब उनको कैदियों की तरह जेल में रहना, और कुछ लोगों को गार्ड की तरह उनको गार्ड करना। उनको सब एक यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक प्रिजन एनवायरनमेंट बना दिया गया और उनको वहाँ पे दे दिया गया। तो यहाँ पे देवर लॉस ऑफ सब राइट्स फॉर प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स थे उनको कुछ राइट्स छीन ले गए, उनको अनएक्सपेक्टेडली अरेस्ट किया गया और उनको यूनिफॉर्म आइडेंटिफिकेशन नंबर सब दे दिया। तो ये स्टडी से ये पता चला कि दे कन्फर्म टू द सोशल रोल, जो रोल उनको दिया था प्रिजनर और जेलर का एज अ पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इन्होंने वो एक्चुअली में फॉलो करना शुरू किया, जबकि उनको पता था कि इनको जस्ट वॉलंटरली लिया गया है, बट दे एक्चुअली डिस्प्लेड द नेगेटिव इमोशन, हॉस्टिलिटी एंड डीह्यूमनाइजेशन बिकम एपरेंट। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो है बिल्कुल ऐसा ही रोल करना शुरू कर दिया। कैसा रोल? जैसे कि प्रिजनर्स है दे बिकम पैसिव। पैसिव मतलब इतना एक्टिव नहीं रहे, जबकि गार्ड्स है वो एक्टिव ब्रूटल डोमिनेंट हो गए। वो वाकई में प्रिजनर्स को मारने लग गए कि तो तुम तो कैदी हो। एंड इतना क्योस हो गया था कि ये एक्सपेरिमेंट फिर जो है इनको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो यहाँ पे ये है कि जब हम जिस सोसाइटी